वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए हैं रस, जो कि हिंदी व्याकरण से है। ठीक है, तो रस टोटल 10 होते हैं, जिनमें से 5 रस हमने आपको बता दिया है। ठीक है, और ये रस का जो है कि वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने डाल दिया है, उसमें 5 रस है। ठीक है, और ये इस वीडियो में जो ये दूसरा पार्ट है, इसमें 6 से लेकर 10 तक बाकी 5 रस इसमें बताए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए छठवां रस जो है वो है भयानक रस। भयानक का मतलब क्या होता है? भयानक का मतलब डर होता है। ठीक है, डरावना हो जो, उसे ही हम भयानक कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हम देख ले तो कहते हैं बहुत भयानक था, डरावना था। ठीक है, तो भयानक का मतलब डर होता है। ठीक है, तो देखिए अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली भय नामक स्थायी भाव से भयानक रस की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली भय नामक स्थायी भाव से भयानक रस की उत्पत्ति हुई है। ठीक, यानी सीधा से जानिए कि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सेम रहेगा सारे रस में। अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली सारा सेम रहेगा। ठीक है, बस आपका बदलेगा तो स्थायी भाव बदलेगा। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय है। ठीक है, यानी डरावना है। तो इसका उदाहरण भी उसी तरह से होगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण है, एक और अजगरही लखी, एक और मृग राय। ठीक है, एक और अजगरही लखी, एक और मृग राय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। मूर्छा का मतलब क्या होता है? बेहोश होना। मूर्छा खाए का मतलब। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण हो गया कि एक और अजगर रही लखी, एक और अजगर है और दूसरी और मृग राय, विकल बटोही बीच ही, विकल बटोही बीच में, और क्या हुआ? परियो मूर्छा खाए, यानी बेहोश हो गया। तो ये हमारा भयानक रस का उदाहरण है। उसके बाद 7 नंबर हमारा जो है वो है विभत्स रस। ठीक है, विभत्स रस। अब विभत्स रस, विभत्स का मतलब क्या है? विभत्स का मतलब है कि घृणा करना। ठीक है, घृणा करना, विभत्स का मतलब है घृणा करना। ठीक, तो देखिए अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली जुगुप्सा। जुगुप्सा लिख सकते हैं या फिर घृणा भी लिख सकते हैं, लेकिन जुगुप्सा ही लिखिएगा। ठीक है, तो जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव से विभत्स रस की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली जुगुप्सा नामक स्थायी भाव से विभत्स रस की उत्पत्ति हुई है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, 100 जीव खींचकर कौवे। 100 यानी 100 जीव को खींचकर कौवे चुगला चबला कर खाते। जीव को क्या करते हैं? खाते हैं, चुगला चुगला करके। तो ये क्या है? घृणा की ही बात है कि कौवे क्या करते हैं? मांस खाते ही है। ठीक है, तो चुगला चुगला कर खाते। ठीक, तो इसमें क्या है? घृणा उत्पन्न हो रहा है, तो ये विभत्स रस है। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला अद्भुत रस। ठीक है, तीसरा है अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब क्या होता है? आश्चर्य होता है। जैसे किसी भी चीज को हम देखते हैं तो कहते हैं ना, बहुत अद्भुत जगह थी। ठीक है, बहुत अद्भुत जगह थी, बहुत आश्चर्यजनक जगह थी। ठीक है, तो यानी अद्भुत का मतलब क्या होता है? आश्चर्य होता है। जैसे किसी भी चीज को हम देख के क्या करते हैं? आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो अद्भुत का मतलब आश्चर्य होता है। ठीक है, देखिए अनुभाव, विभाव, संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली विस्मय, विस्मय या फिर आश्चर्य भी आप लिख सकते हैं, नामक स्थायी भाव से अद्भुत रस की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, यानी सब में परिभाषा सेम सेम है, बस आपका बदला है तो स्थायी भाव। विस्मय नामक स्थायी भाव। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय या फिर आश्चर्य भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए इसका उदाहरण भी उसी तरह से होगा, आश्चर्यचकित। ठीक है, देखिए
लक्ष्मी थी या दुर्गा वह, ठीक है, लक्ष्मी थी या दुर्गा वह, स्वयं वीरता की अवतार है, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। यानी कह रहा है कि वो लक्ष्मी थी या फिर दुर्गा थी, स्वयं वीरता की अवतार, या फिर वो खुद ही एक वीरता की अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते, लोग देख के क्या होते हैं, पुलकित होते हैं, खुश होते हैं, ठीक है। उनकी तलवारों के वार, जो उनकी तलवारों से जो वो वार कर रही थी, उस वार को देख के सभी लोग खुश हो रहे थे कि ये लक्ष्मी है या फिर दुर्गा है या फिर ये खुद एक वीरता की अवतार है। इस चीज को देख के लोग क्या हो रहे थे, आश्चर्य हो रहे थे, खुश हो रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला है शांत रस, ठीक है। शांत रस क्या होता है, देखिए अनुभाव विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली निर्वेद नामक स्थायी भाव से शांत रस की उत्पत्ति हुई है। शांत रस का मतलब क्या होता है, बिल्कुल शांति। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, क्या करते हैं, घर परिवार त्याग के क्या करते हैं, साधु संत बन जाते हैं, या फिर वो जो भक्ति की भावना में लीन हो जाते हैं, ईश्वर में लीन हो जाते हैं सब कुछ त्याग करके, ठीक है। तो जो वो लीन होते हैं और लीन होने में जो उनको शांति मिलती है उसी को बोला है शांत रस, ठीक है। बिल्कुल जो अंतरात्मा से, मन से जो शांति मिले उसी को कहते हैं शांत रस। देखिए अनुभाव विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली निर्वेद नामक स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद है, ठीक है। तो निर्वेद नामक स्थायी भाव से शांत रस की उत्पत्ति हुई है। अब इसका जो है कि उदाहरण देख लीजिए, शांत रस का उदाहरण भी उसी तरह से होगा, शांत रस की तरह, ठीक है, जिनमें बिल्कुल शांति हो। देखिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, कह रहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, ठीक है। खजूर के पेड़ बड़े होते हैं, उसी को बोला है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, पंछियों को क्या है, छाया नहीं है, फल लगे अति दूर, और फल क्या है, बहुत दूर लगते हैं, ठीक। बड़ा है फिर भी बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, जो पेड़ खजूर के होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। तो उसी को बोला है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंछी को छाया नहीं, ठीक है, पंछी को उससे छाया नहीं मिलती है, और उसमें जो फल लगते हैं, फल लगे अति दूर, और फल भी क्या होते हैं, दूर लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शांत रस। अब अगला 10 नंबर देखेंगे। देखिए अगला है वात्सल्य रस, ठीक है। कौन सा रस है, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का मतलब है प्रेम, स्नेह, निश्चलता जहाँ प्रकट हो, प्रेम जहाँ प्रकट हो, स्नेह प्रकट हो, निश्चलता जहाँ प्रकट हो, वो क्या है, वात्सल्य रस है, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे अनुभाव विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली वात्सल्य नामक स्थायी भाव से वात्सल्य रस की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। वात्सल्य नामक स्थायी भाव से वात्सल्य रस की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए वात्सल्य रस का मतलब क्या हमने बताया अभी आपको, जिसमें प्रेम हो, स्नेह हो, निश्चल हो, वो क्या है, वात्सल्य रस है। और इसका स्थायी भाव क्या है, वात्सल्य है इसका स्थायी भाव, ठीक है। तब उदाहरण भी उसी प्रकार से होगा। देखिए जैसे कि देखिए माता और पिता के बीच में प्रेम होता है, स्नेह होता है, निश्चल होता है, ठीक है। उसी तरह बड़े छोटे में निश्चल होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है। उसी तरह बच्चे में और माँ में भी होता है, ठीक है। प्रेम स्नेह बच्चे और माँ में भी होता है। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, श्री कृष्ण जी अपनी मैया से कह रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मैंने माखन नहीं खाया है, बाल ग्वाल सब पीछे पड़ के बरबस मुख लपटायो। जो बाल ग्वाल हैं वो सब क्या किए, पीछे पड़ के सब के सब क्या किए, मुंह में
लपेट दिए। ठीक है, तो ये रहा उदाहरण वात्सल्य रस का। तो फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।